स्टूडेंट देखिए इधर कि हमारे पास में जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 तक तो बता दिया था, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन हो जाने के बाद में अब अपने पास में एक एक्सरसाइज आती है विविध वाली, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, जैसे कि पहला दे रखा है, ये कहता है सारणिक का मान बताओ। यहाँ है cos 80 माइनस cos 10 और sin 80 और sin 10 का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये इतने का मान ज्ञात करो कह रहा है। तो पहले तो आपको इसका मान निकालना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में देखिएगा, हम डेल लिख लेते हैं यहाँ पर। cos 80 माइनस cos 10, फिर लिखना sin 80 और sin 10। अब आप इतना जानते हो इसमें प्रसार करने पर, ठीक है, कि एक ही वर्ड डालेंगे प्रसार करने पर। तो प्रसार करूँगा तो पहले ये इससे गुणा हो गई sin 10 cos 80, ठीक है ना। sin 10 इंटू cos 80 कैसे भी लिख लो। फिर ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी तो माइनस में cos 10 और sin 80। फिर आप इतना जानते हो कि ये जो माइनस है ना अंदर वाला, ये बाहर वाले माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये cos 10 और sin 80 कहलाएगा। यहाँ एक सूत्र आप लगाओगे, कौन सा, 11वीं क्लास में पढ़ के आ गए थे हम। तो वो था sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर इस फॉर्म की ये इक्वेशन है तो इसका आंसर होता है sin A प्लस B। क्लियर? तो यहाँ A का काम कौन कर रहा है 10 और B का काम कौन कर रहा है 80। तो हम लिखेंगे sin 10 प्लस 80। तो इसका मतलब ये होगा sin 90। अब आप जानते हो sin 90 का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना होता है 1, ठीक है। तो इस पूरे सारणी की वैल्यू क्या हुई 1। आया ना आपके समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपको थर्ड नंबर का बता देता हूं कि यदि एक सारणिक दिया है 1 2 3 2 4 2 5 3 5 6 4 5 6 और 1 2 4 ये दे रखा है। यदि ये है तो सारणिक, अब इसने देखो चिन्ह नहीं दिया, अगले का मैं डेल 1 मान लेता हूँ। सारणिक -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8 का मान बताओ। का मान ज्ञात करो, या इसका रूप बताओ। एक ही बात है, उसको इस रूप में बताना है। यानी डेल, यहाँ कारण लिख लेते हैं, डेल 1 को डेल के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। ये भी हो सकता है अपने पास में प्रश्न। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले उसी को लिखूंगा, डेल 1 को -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। क्लियर? अब क्या करेंगे हम कि इनमें से पंक्तियों में से उभयनिष्ठ लेंगे, या स्तंभों में से ले लो। पंक्तियों में से उभयनिष्ठ लेने पर अगर मैंने इसमें से उभयनिष्ठ लिया तो आप बताएंगे क्या आएगा। भाई पहली पंक्ति का उभयनिष्ठ कौन है? पहली का उभयनिष्ठ -2, ठीक है। तो बचा कौन? 1 2 और 3। दूसरी पंक्ति का उभयनिष्ठ भी 2 माइनस का, फिर बचा कौन? 4 5 6। फिर तीसरी पंक्ति का भी उभयनिष्ठ -2, बचा कौन? 1 2 और 4। आगे का गुणनफल क्या हुआ? -8। और इसको क्या कहेंगे?
सारणी। तो ये डेल 1 की वैल्यू -8 डेल के बराबर हुई। क्लियर? तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो एक सवाल ये भी हमें दे रखा है इसमें कि छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक 1 BCCA AB B+C C+A और A+B का मान ज्ञात करो। या ये भी कह सकता है कि बराबर 0 सिद्ध करो, है ना। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में इस सारणिक को लिखूंगा मैं 1 1 1 BC CA और AB, ठीक है। और इसको मैं गुणा करके लिख दूंगा AB BC BC AB AC और BC AB और CA कह लो या AC कह लो, CA और BC, ठीक है। अब इस तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को ले जाके यदि जोड़ देते हैं तो एक संक्रिया का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। C3 में C3 + C2, ठीक है। यानी ये अवयव उधर जुड़ जाएंगे और इधर भी लिखे जाएंगे। इसको अगर इसमें जोड़ूंगा तो ये लाइन क्या बन जाएगी, AB BC CA। इसमें अगर इसको जोड़ दिया तो AB BC CA। इसमें अगर इसको जोड़ दिया तो AB BC और CA बन गया। इसके बाद आपको इसमें C3 स्तंभ में से ओवेनिष्ट दे रखा है। C3 में से ओवेनिष्ट लेने पर, ठीक है, इसमें से ओवेनिष्ट लो। तो इधर लिख देता हूं मैं, डेल बराबर ओवेनिष्ट जो संख्या है वो तो मेरी आ जाएगी AB BC और CA। शेष क्या क्या बचेगा, ये दो स्तंभ तो एज इट इज बचेंगे, 1 1 1 BC CA और AB, और इधर बच जाएगा 1 1 1। अब यहाँ आकर आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस सारणी के दो स्तंभ समान है। तो जब किसी सारणी के दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका क्या मान होता है, नियम के अनुसार 0, ठीक है। तो यहाँ लिखना C1 बराबर C3, तो डेल बराबर 0 नियम से। अगर दो स्तंभ समान है ना तो सारणिक 0 हुआ, अतः इसलिए ये लिखा जाएगा AB BC CA इंटू 0। इसका मान 0 हुआ, इसका नहीं। अब ये 0 से मल्टीपल होकर 0 हो गई। इस तरह से आंसर लास्ट क्या निकला, 0। इस तरह ज्ञात हुआ, है ना। तो ये आप क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें जो शेष क्वेश्चन है आपके लिए वो 7 क्वेश्चन तक, 8 तक, है ना। तो ये आप 10 तक के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो शेष क्वेश्चन, शेष प्रश्न 10 तक हल करो, ठीक है ना। यहाँ आप शेष को 10 तक के जो हैं वो आप हल कर गए और फिर ये आपको मुझे बताने भी हैं, ठीक है ना। बीच के जो छोटे सिमिलर हैं जो हम पिछली एक्सरसाइजों में भी पढ़ चुके थे उसी टाइप के, तो उन्हें सरल कर लेना और फिर ये बता भी देना, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है ना। ओके